देवदासी मोहनी दरवाजा खोलकर नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में चांदी की थाली थी जिस पर केले के पत्ते बिछे थे और उन पर छोटी छोटी प्यालियों में तरह तरह के पकवान सजे हुए थे। कमरे की नीम तारीकी में दिए की लो थाली पर झलक पड़ रही थी और सालन की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। वो मुस्कुराती हुई मेरे करीब आई और नर्म लहजे में बोली, कनौर जी, ये मदुरई के मंदिर का प्रसाद और नाश्ता है, ध्यान से तनावुल फरमाइएगा। ओ, मैंने थाली पर एक नजर डाली तो हैरान रह गया। ये सब तुमने अपने हाथों से बनाया है? वो हंसकर बोली, नहीं कनौर जी, हमारे इस पक्का ने तैयार किया है, मगर मैंने खुद सजाया है ताकि आपको यहाँ अजनबी पिन ना लगे। मैंने सर हिलाया और थाली अपने सामने रखी। वो बैठने ही वाली थी कि मैंने कहा, बैठ जाओ, तुम्हारे साथ बातें करने में खाने का मजा दोबाला होगा। मोहनी ने जरा आयजक कर मुस्कुरा कर बैठक ली। इसकी आंखों में अजब शरारत और मासूमियत थी। मैंने पहला लुकमा मुंह में रखा तो खुशबू और जायका दिल में उतर गया। कमाल का जायका है, ये किया है? वो फख्र से बोली, ये दूसा है, चावल और दाल के आटे से बुनती है, मदुरई का खास नाश्ता है, साथ में ये नारियल की चटनी और सामुब्र है। मैंने सर हिलाया, वाकई लाजवाब है, तुम्हारा शहर बड़ा खुश जायका लगता है। वो हंसी और बोली, शहर ही नहीं, लोग भी, मगर शर्त यह है कि अब उनसे दिल लगाकर बात करें। मदुरई वाले बातों में मोहब्बत घोल देते हैं। मैंने इसकी बात पर गौर किया। और तुम भी बातों में मोहब्बत घोलती हो। वो एक लम्हा चुप रही, फिर नजरें झुकाकर बोली, अब जैसा मेहमान हो तो किए नहीं। इसके लहजे में एक अजीब सिहर था। मैंने हंसकर बात बदल दी, तुम हमेशा मंदिर में ही रहती हो, बाहर नहीं जाती? जी, हम देवदासिया हैं, मंदिर ही हमारा घर है, यही हमारी खिदमत है। हाँ, कभी कभार यात्रियों के साथ किसी त्योहार पर बाहर निकलने का मौका मिलता है। मैंने सर हिलाया, और तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इसने जरा ठहर कर कहा, ख्वाहिशें तो सबकी होती हैं, मगर हम उन्हें देवी के कदमों में रख देते हैं। शायद यही हमारी जिंदगी का सुकून है। मैंने सोचते हुए कहा, सुकून? शायद यही सबसे बड़ी दौलत है। कुछ देर हम खामोशी से बैठे रहे। मैं नाश्ते के मजीद लुक़्मे लेता रहा और वो मुझे कभी चटनी पकलाती, कभी पानी का गिलास पिलाती। फिर अचानक बोली, कनौर जी, अब बहुत थके हुए लगते हैं, बेहतर है कि थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं बर्तन ले जाती हूँ। मैंने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, वाकई सफर की थकन है। वो बर्तन समेट कर उठ खड़ी हुई। जाते जाते बोली, दोपहर को मैं खाने के साथ आऊंगी, तब अब से मदुरई की कुछ बातें भी करेंगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जरूर, तुम्हारी बातों में भी जायका है। वो हंस दी और दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं बिस्तर पर लेट गया। कमरा नीम अंधेरे में था। दीपक की लो हल्की हल्की लरज रही थी। थकन ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी आगोश में ले लिया और मैं गहरी नींद सो गया। जब आँख खिली तो कमरे में रोशनी फैली हुई थी। सूरज की किरणें झरोके से अंदर आ रही थी। दरवाजा खुला और मोहनी हाथ में खाने की थाली लिए अंदर आई। साथ ही इसके लबों पर वही मासूम मुस्कुराहट थी। कनौर जी, अब जाग गए? इसने नरमी से पूछा। हाँ, कब का दिन निकल आया है? जी, दोपहर चल रही है, आइए खाना तनावुल फरमाए। मैं उठकर बैठ गया और इसने सामने थाली रख दी। खाने में तले हुए वली, दही, साग और चावल थे। खुशबू फिर कमरे में झुल गई। खाने के दौरान वो मेरे करीब बैठ गई और बोली, कनौर जी, आप यहाँ अकेले हैं? अगर इजाजत दे तो मैं और मेरी दो सहेलियां आपको मदुरई की सैर करवाई। मैंने चौंक कर कहा, मदुरई की सैर? जी हाँ, ये शहर बहुत कदीम है। यहाँ के मंदिर, बाजार और गलियां देखने के लायक हैं। मेरे साथ आपको बोरियत नहीं होगी। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। तुम जैसी मेजबान हो तो बोरियत का सवाल ही पैदा नहीं होता हो। वो खुश होकर बोली, तो फिर ते रहा।
मैं अपनी सहेली आनिधि और कामाकशी को भी साथ ले चलूंगी। हमारे साथ मंदिर के सेवादार नारायण दास भी रहेंगे ताकि हिफाजत और रहनुमाई में आसानी हो। मैंने कहा, बहुत अच्छा, मैं खुश हूं कि तुम लोग मुझे अपना शहर दिखाओगी। वो बोली, शाम तक हम वापस आ जाएंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे ताकि आपको मदुरई के जायकों से आशना करा सके। मैंने हंसते हुए कहा, अगर जायके वही हुए जो नाश्ते में चखे हैं तो फिर ये दिन यादगार बन जाएगा। मोहनी की आंखों में चमक आ गई। यकीन जानिए कनौर जी, मदुरई की सैर और यहाँ का खाना आप कभी नहीं भूल सकेंगे। मैंने इसकी बात पर हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। दिल ही दिल में सोचा कि ये सादा सी लड़की अपने अंदाज में कितना जादू रखती है। खाने के बाद इसने बर्तन उठाए और जाने से पहले कहा, तैयारी कीजिए, हम 1 घंटे में निकलेंगे। मैंने खिड़की से बाहर झांका। सूरज दोपहर की बुलंदी पर था। मदुरई की फिजा में जैसे एक पुरअसरार कशिश थी और दिल बेताब था कि देखो ये शहर अपने दामन में किया राज समेटे हुए है। दोपहर ढलने लगी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर खोला तो सामने मोहनी खड़ी थी। इसके साथ 2 और लड़कियां थीं। एक जरा ऊंचे कद की, रंग सावला मगर आंखों में बिजली सी चमक, नाम आनिधि। दूसरी नर्म हू गोरी चट्टी जिसके होंठों पर हर वक्त मुस्कुराहट खेलती थी, नाम कामाकशी। उन तीनों के पीछे एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, धोती और सफेद कुर्ता पहने, माथे पर तलक। यही नारायण दास थे, मंदिर के सेवादार। मोहनी ने खुश लहजे में कहा, कनौर जी, सब तैयार हैं, हम सब आपको मदुरई दिखाने ले चलेंगे। मैंने सर हिला दिया। दिल के अंदर एक अनजानी सी तलब जागी थी। ये शहर, ये फिजा और ये लड़कियां, सब में कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। हम मंदिर के बड़े दरवाजे से निकले तो बाहर एक मरवती वैन खड़ी थी। नारायण दास ड्राइवर की सीट पर बैठ गए। अगली नशिस्त पर कामाकशी बैठ गई और पिछली नशिस्त पर मैं। मेरे दाएं तरफ मोहनी और बाएं तरफ आनिधि। वैन चल पड़ी। शहर की गलियां, दुकानों की कितारें और लोग सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ नजर आ रहे थे। मोहनी ने मेरा रुख अपनी तरफ मोड़ा और हंसकर बोली, कनौर जी, पहली बार मदुरई आए हैं ना? मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, पहली बार, और तुम्हारी मेहरबानी कि तुम मुझे दुखाने जा रही हो। आनिधि ने शरारत से कहा, मदुरई आने वाला अगर यहाँ की गलियों, बाजारों और मंदिरों के सिवा बाकी नजारे ना देखे तो सफर अधूरा रह जाता है। कामाकशी ने आगे से मुड़कर कहा, हाँ, आज हम उनको 3 ऐसी जगह ले जाएंगे जिनका जिक्र सुनकर ही दिल खुश हो जाता है। मैंने पूछा, वो कौन सी जगह हैं? मोहनी ने कहा, पहले हम जाएंगे तिरुमलाई नाकर महल, फिर गौंडी गंडी टिपिकल टैंक और आखिर में अलगिर कोयल के पहाड़ पर मंदिर। ये तीनों जगह मदुरई की शान हैं। आनिधि ने हंसते हुए कहा, और आखिर में हम सब मिलकर बाहर खाना खाएंगे। मैंने कहा लगाया, वाह, फिर तो ये दिन यादगार बनने वाला है। मरवती शहर की सड़कों पर दौड़ती जा रही थी। मैं बीच में बैठा था और दोनों तरफ से खुशबू और बातों का जादू बरस रहा था। कभी मोहनी हंसती और इसके कलौंजी जैसे बाल चेहरे पर आ जाते, कभी आनिधि अपनी गहरी आवाज में कहानी सुना देती। मोहनी ने मुझसे पूछा, कनौर जी, अब कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने कहा, काशी। वो अचानक हाथ जोड़कर बोली, इरी वाह, काशी से आए हैं अब? ये तो हमारा सपना है वहां जाने का। ओ, आनिधि भी जोश से बोली, काशी के नाग मंदिर, गंगा के घाट, हमने सिर्फ सुना है, कभी देखने का मन हुआ तो मंदिर के पुजारियों ने कहा काशी का दर्शन करना सबसे बड़ी कृपा है। कामाकशी ने मुड़कर कहा, अपने गंगा इर्ती देखी है? मैंने सर हिलाकर कहा, हाँ, हर शाम दीप जलते हैं, घंटियां बजती हैं और लगता है जैसे सारा आसमान उतर आया हो। मोहनी ने आह भरी, कितना सुंदर, काश हमें भी देखने को मिले। मैंने उनके अकीदत भरे लहजे को महसूस किया। उनकी आंखों में वाकई एक तलब थी कि वो काशी जाए, गंगा को छुए। कुछ देर बाद वैन एक पुराने मगर शानदार इमारत के सामने रुक गई।
नारायण दास ने कहा, यह है तिरुमलाई नाकर महल ए। हम सब डराए। सामने एक बुलंद और बाला महल खड़ा था। इसके सुतून इतने ऊंचे जैसे आसमान को छू रहे हों। दीवारों पर नक्श और निगार, मेहराबों में सुनहरी झलक और खिले सैन में गूंजती हल्की हल्की आवाजें। आनिदी ने जोश से कहा, यह महल 17वीं सदी में नाकर बादशाह ने बनाया था। यहाँ नाच गाने की महफिलें और दरबारी रस्में हुआ करती थी। मोहिनी ने आहिस्ता कहा, जब दीप जलते हैं और साज बजते हैं तो लगता है जैसे पुराने जमाने के राजे महाराजे अभी भी यही हैं। मैं सतूनों को देखते देखते सोचने लगा, वाकई इस महल में एक अजीब सा जादू था, जैसे वक्त ठहर गया हो। इसके बाद हम दोबारा वैन में बैठे और दूसरी मंजिल की तरफ निकले। इस बार रास्ता थोड़ा तंग था और बाजारों से गुजरता हुआ जा रहा था। आखिरकार हम एक बड़ी सी जेल के किनारे पहुंचे। नारायण दास ने कहा, यह है गौंडी गंडी टिपिकल टैंक। मैंने देखा, सामने एक वसी हौज था। इसके चारों तरफ पत्थर की सीढ़ियां उतरती जाती थी। बीच में एक छोटा सा मंदिर सा बना हुआ था। पानी में दीपकों की झलकियां लहरा रही थी। कामाक्षी ने कहा, यह हौज इतना पुराना है कि कहा जाता है इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। मोहिनी ने सर झुकाकर कहा, यहाँ हमारे बड़े बड़े त्योहार होते हैं। कुश्ती के जुलूस निकलते हैं। मंदिर की मूर्तियों को कश्तियां खींचकर बीच तक ले जाया जाता है। पूरा शहर यहाँ जमा हो जाता है। मैंने पानी में झांका। वाकई इसमें एक अजब सुकून था, जैसे गहराई में कोई पुराना राज छुपा हो। तीसरी मंजिल के लिए हम शहर से कुछ बाहर निकले। वैन घूमती सड़कों पर चढ़ती जा रही थी। अतराफ में पहाड़ियां और जंगल। हुआ ठंडी हो गई थी। कुछ देर बाद हम एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, जहां संगमरमर की सीढ़ियां ऊपर को जाती थी। मोहिनी ने धीमी आवाज में कहा, यह है अलगिर कोइल। यहाँ विष्णु भगवान का मंदिर है। कहा जाता है कि यही देवी मीनाक्षी की शादी में वो ताखीर से पहुंचे थे। हम ऊपर गए। सामने मंदिर का शानदार दरवाजा था। रंग बिरंगी मूर्तियों से सजी हुई गोपुरम और अंदर दीप जल रहे थे। हुआ में घंटियों की गूंज और सिंधिया आरती की आवाज। आनिदी ने हाथ जोड़ लिए। भगवान अलगिर की ये जगह बहुत पवित्र है। यहाँ से नीचे पूरा मदुरई दिखाई देता है। मैंने पहाड़ की चोटी से शहर को देखा। वाकई नीचे मदुरई रोशनियों का समंदर लग रहा था। रात आहिस्ता आहिस्ता छाने लगी थी। हम नीचे उतरे और एक छोटे से रेस्तुरां में रुके। वहां केले के पत्तों पर खाना पुरसा गया। चावल, सामुबर, चटनी, अचार और मिठाई। हम सब ने मिलकर खाया। हंसी मजाक और बातों में वक्त का पता ही ना चला। खाने के दौरान आनिधि ने मुझसे कहा, कनौर जी, अब काशी के नाग मंदिर के बारे में कुछ सुनाई। मैंने बताया कि कैसे वहां हर रोज हजारों लोग आते हैं, कैसे पुजारी गंगा जल से पूजा करते हैं। तीनों लौकियां खिले मुंह सुनती रहे, जैसे मेरा हर लफ्ज उनके लिए प्रसाद हो। मोहिनी ने कहा, एक दिन हमें भी वहां जाना है, मगर अभी के लिए ये अब से सुनकर ही मन भरा जाता है। मैंने उनकी अकीदत को महसूस किया। दिल ही दिल में सोचा, ये लौकियां अपनी मासूमियत और भोलपन में कितनी सच्ची हैं। रात गए हम मरवती में वापस मंदिर की तरफ लौटने लगे। मदुरई की सड़कें अब सुनसान थीं। कभी कभार कोई चराग कोई दुकान खिली नजर आती। हुआ में हल्की खुनकी थी और वैन के अंदर खामोशी। मैं बीच में बैठा हुआ था। एक तरफ मोहिनी की नर्म आवाज कभी कभी गुनगुनाने लगती, दूसरी तरफ आनिधि खिड़की से बाहर झांक कर अंधेरे को देखती। आगे नारायण दास गाड़ी चला रहे थे और कामाक्षी कभी कभी मुड़कर हमसे बात कर लेती। मुझे महसूस हुआ जैसे ये दिन किसी ख्वाब का हिस्सा था, मगर ख्वाब भी कभी इतने सच्चे होते हैं।